गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं रंजना डोगरा स्वागत करती हूँ आपका अपने एक न्यू ब्लॉग में। तो मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत भी सुबह सुबह ही हो गई है। आज के मौसम की बात की जाए तो आज चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छाया है, धुंध पड़ी है और मौसम तो साफ है। यूँ एक बार आज फिर से अपने गांव की ओर, क्योंकि आज जाना है मुझे राशन लाने और साथ ही करनी है हमें बगीचे की स्प्रे। तो आप भी ब्लॉग में एंड तक बने रहे, देखते हैं क्या क्या होता पूरे दिन भर और कब ब्लॉग ख़त्म होता। ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे नाशपाती इस बार कैसी लगी है। बहुत ही अच्छी फसल लगी है नाशपाती की घर के पास। पहुँच गया अब टोकी में, थक हार के बुरा हाल। तो आज आपको टोकी वाले खेत दिखाती है। आपको टुट्टू और पप्पू मेरे साथ स्प्रे करने के साथ ही ये टोकी वाले खेत। पप्पू चाली को अरे तो भाई ने आप ही भाई ने टोकी वाले सेब के बगीचे, छोटे छोटे पेड़ों में बहुत ही अच्छी फसल लगी है इस साल। देखो ये गांव के साथ ही लगते खेत है, यही साथ में टोकी गांव खत्म होता फिर हमारे खेत शुरू हो जाते। स्प्रे हम यहाँ पर फिर आएंगे सेब तोड़ने। इसको मीलू का लखला बोलते हैं अपनी भाषा में, हिंदी में पत्थर चाटा पथरी के दवाई के काम होता है ये बड़ा पौधा। चल पड़े दवाई लेके। ये देखो वहाँ से चल के आ गई मैं, ये ले लिया पहला ब्रेक और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते होगी हालत ख़राब। देख सकते हैं आप मेरे पीछे हम बगीचा कितने अच्छे तरीके से घास काट के साफ सुथरा किया है, मर्चिंग की है। यहाँ पे नीचे पप्पू भी आ गया पंप उठा के और साथ ही छोटू चले हैं दोनों। आज हम तीन ही पहुँच गए अपने खेत में, जो लास्ट में हमारे खेत गांव से दूर, गांव छोटा बहुत नीचे। अब देखो नाशपाती लगी हुई भारी मात्रा में और साइज बिल्कुल छोटा छोटा है। ये देखो कहाँ से आए हमने, यहाँ नीचे से लाई गांव से हमने दवाई स्प्रे की कैन 20-20 लीटर की उठा के। और ये रहा हमारा डिपो, बाद में ले जाएंगे यहाँ से राशन। बहुत सारे काम हैं आज भी निपटाने को। मेरे टोकी वाले बगीचे में भी फसल आने आ गई, ये फर्स्ट वाली लगे इस पेड़ में से इस साल। तो छोटे छोटे पेड़ों में फसल देना शुरू हो गया। ये देखो मन एकदम से खुश हो गया। जो ये ऊपर वाला पेड़ बिल्कुल ऐसे है ढांक में, जैसे इसके तौलिया नहीं बनती, इसमें भी अच्छी फसल। लाल लाल तो हवे दूर खींचा दिया। देखो सर्दियों में हम पूरा इसको काट के जाते हैं फिर नहीं आते। अब आएंगे हम। छोटू लग गया स्प्रे करने। अब हमारा काम तो तक घूमना फिरना, हमारा काम सिर्फ दवाई लाना, बाकी आगे का काम सारा छोटू करता है। और नाशपाती भी लगी है इस साल। थोड़े से तौलिए भी किए साफ, हल्की हल्की झाड़ियाँ भी काट दी। ये देखो क्या हाल है, दूर के बगीचे के होते हैं यार। पर सेब के देखो इस बारी
मन खुश हो जाता क्योंकि बहुत टाइम बाद ऐसे सेब लगे। है सॉरी निकला दिखना दिखना। अच्छा बोले ये तो खाली का कल तो भाई आ गए हम दूसरी जगह स्प्रे करने। राजमा भी जैसे राजमा भी लगे यहाँ पे अच्छे। यहाँ पे अब हमने ब्रेक ले लिया पर टाइम अभी दिन के 11 बजे पर हमारे 12 बज गए अभी। ये देखो पसीना पसीना हालत खराब होगी। पहुंच चुके हम कोप्टू में। अब मिलाएंगे यहाँ पे दवाई स्प्रे की है और फिर यहाँ से ले जाएंगे नीचे पीठ पे उठा के। अब जो नीचे घर जैसे छत जैसी दिख रही है यहाँ है हमारा खेत। कैस्पर कैस्पर पर पहुंच गए दवाई लेके कोप्टू वाले बगीचे में। दोपहर के बज गए 1। फाइनली पहुंच गए हम भी अपने बगीचे में। और जहाँ मैं परसों आई थी, परसों साइज थोड़ा छोटा था, आज थोड़ा और बढ़ गया 3 दिन के बाद। अब करेंगे स्प्रे शुरू। पप्पू भी बैठ गया नीचे। इतनी दूर से आते हो। ये मेरे घर के सामने वाले खेत, यहीं पास में मेरा घर है। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कितना दूर है हमारा बगीचा। रेस्ट पेड़ के नीचे छाए में बैठ के, आसमान भी गरज रहा, कहीं बारिश भी हो रही, लोग लाइव चल रहे हैं। भगवान करे हमारे आज के दिन बारिश ना हो। वैसे मौसम साफ है, यहाँ पे धूप निकली अच्छी, बारिश नहीं होगी। वैसे करते रेस्ट। छोटू लगा है स्प्रे करने। हमारा काम होता सिर्फ दवाई लाना। खेतों में दूर दूर से लानी पड़ती दवाई डोके। पप्पू से सीखेंगे अब ट्रिक स्प्रे करने की। कौन सी दवाई डालनी पड़ती पप्पू? ये चीजें बताई नहीं जाती। ये पर्सनल है बगीचे के सीक्रेट। ये शेयर नहीं किए जाते। सबकी अपनी अपनी टेक्निक है शायद। हमने डाली थी इतनी, हमारी भी इतनी। हमें तो खुद नहीं है सेब के बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज, हम हमेशा प्लानिंग में ही रहे। छोटू को है क्योंकि यही आता था पहले बगीचे के काम करने के लिए ही। अब हो गया हम स्प्रे करके ख़त्म। थक हार के हो गए बुरे हाल। सुंडा ना ज़्यादा पापू ने, थका ना ज़्यादा छोटू। क्योंकि सबसे ज़्यादा काम तो छोटू को ही करना पड़ता है। हम तो ऐसे ही होते दवाई का कैन ढूंढे। मेहनती आदमी तो सबसे पीछे बैठा है। हम तक तो दवाई ढूंढो किसके पीछे चल चल के। इसके पीठ में होता 24 घंटे ये कैनी 20 लीटर की, फिर इतने पेड़ों में दवाई फेंकनी। आज तो 2-3 बज गए हमारे को यहीं पे ही। अब जाएंगे पप्पू के घर लंच करने 2 बजे। हाँ, अब करेंगे लंच, फिर जाएंगे टोगी वापस राशन लेने। पे मिल गए पहाड़ी मशरूम हमारे को। ये देखो ये तो ठीक है, पर ये 2 हो गए खराब। शायद खराब हो गए, ये काले हैं नीचे से। अगर ये वाइट हुए थे तब बने थे। तो ये वाला बिल्कुल ठीक है, ये ले जाएंगे अब घर
सब्जी के लिए। चल पड़े अब घर की ओर। लंच करने के बाद घर क्या टोगी की ओर। ये देखो बारिश हो रही है, मौसम एकदम से ख़राब हो गया है। पीछे कहीं बहुत तेज़ बारिश हो रही है, जिस हिसाब से मौसम गरज रहा है। दोपहर के बज गए 3। चल पड़े वापस राशन लेने टोगी, और भी सामान लेना है दुकान से। आज पूरा दिन टोगी गांव में चक्कर काटेंगे। वापस पहुंच गए टोगी गांव में, दूसरी बार आज घूम फिर के। और देखो सामने कुछ दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल अंधेरा हो गया। इतने ज़ोरों शोरों से बारिश होने की संभावना हो रही है। स्प्रे करने के बाद अब अपनी जेठानी और बहू से मिलना हो गया। चल पड़े अब राशन लेके घर। पूरी गाड़ी कर दी राशन के साथ, और नेट भी आ गया स्कूल से। आज तो मेरे ब्लॉग में डॉक्टर ज्ञान जी आ गए, नहीं फिर इसके बाद ब्लॉग ही नहीं बनाया। जैसे हम ब्लॉग शूट कर रहे थे वो सामने खड़े हो गए, तो बोलते अब ये मॉडर्न जमाना आ गया बोलते। तो भी डिपो आए थे राशन लेने, हमारा डिपो एक जगह एक साथ ही है। गाड़ी वाले भैया जब होते हैं हमारे साथ। हमारे को कुट्टू वाले जेठ भी मिल गए बकरी के साथ। पहुंच गए अपनी राशन लेके। ये देखो कितना सारा सामान लेके आए हम, और नेट भी आ गया वापस हमारे साथ स्कूल से। आज पूरा दिन लग गया। अब तो शाम के 6 बजने वाले। ये देखो सूरज भी छिपने वाले। शुक्र है बारिश भी रुक गई। और आज हमारा सामान हमारे घर के पास ली, जो हमारे घर के साथ लगता गांव चौड़ी गांव है। ये देखो देखो यहाँ पे ही छोड़ दे। ये देखो यहाँ से आगे रोड बंद है, यहाँ पे रेता और रोड ही रखा है रोड में। अब यहाँ से पीठ पे ले जाएंगे अब उठा के। चल पड़े अब राशन लेके घर। इतने दूर से आज ले जानी पड़ेगी, कम से कम 1.5 किलोमीटर मेरे को पीठ पे राशन। देखो नीलमा और आर्ची भी आ गए थे अब किल्टू लेके घर से। कहाँ पहुँचने में हमने अभी पहुँचे हैं वहाँ पे जहाँ पे हम बैठते हैं सुबह सुबह। देखो नीजू के पास भी इतना सामान, नीलमा के पास भी, देखो आर्ची के पास भी, बिट्टू के पास भी, सब लद गए अब। लोड हो गई सारी गाड़ी। फाइनली घर में पहुंच गई हूँ। 1.5-2 किलोमीटर पैदल यात्रा करके। देखो सीन हालत ख़राब हो गया आज पूरा दिन, सुबह से लेके शाम तक। कैसा लगा इतना भारी किल्टा टाके? थकी बहुत हूँ रूला किल्टू पा रखे दे। तो नहा धो के भी हो गई हूँ फ्रेश। अब थोड़ी थकावट कम हुई नहाने धोने के बाद। और दिखाती हूँ आपको कुछ सामान जो मैं लेके आई आज। लाई में कुछ सेब टोकरी भर के, मेरी टोकरी भी टूट गई जब मैं गिरी थी। सेब लाए खाने को। ये देखो लोकल प्याज लाए मैंने इतना सारा खरीद के आज, इतना बड़ा बड़ा प्याज। और कट्टा भर के लाया 20 किलो। और साथ ही देखो मेरी जेठानी जी ने मुझे दी आज लहसुन। देखो कितनी सारी लहसुन दी है, बांध के रखी थी, पूरा बंडल ही दिया है। ये लोकल लहसुन, ये देखो कितनी अच्छी है फ्रेश। धन्यवाद जेठानी जी का। और ये रहा आटे का कट्टा। हमने आज कम से कम 50 किलो लाया, चली से लेके यहाँ तक। डोगरा साहब भी पधार गए, जिसको बोला था कि जल्दी आना, तब आना मेरे पास राशन लेने। ये आया नहीं, अब पहुँच रहा। कहाँ हो लेट है? नमस्ते। ककली कुकली कहाँ से निकाली?
इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग भी करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो अच्छे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।